हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे समास। समास क्या है, इसको समझते हैं। थोड़ा सा जूम करके देखिए। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का अर्थ क्या होता है? समास का संक्षिप्त, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अर्थात अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है उसे सामसिक शब्द या सामसिक पद कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्द अथवा पदों के संयोग को समास कहते हैं। सामासिक शब्द अथवा पद को अर्थ अनुकूल विभाजित करना विग्रह कहलाता है। ठीक है। समास के चार वेद होते हैं। समास कितने वेद होते हैं? चार वेद होते हैं। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास कौन सा है? जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा सामासिक पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। समास में संपूर्ण पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, आमरण इत्यादि। किसके उदाहरण है? अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। एक बार ठीक है, इसको याद रखना। कितने वेद बताए थे? चार वेद बताए थे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है। अनुकूल। अनुकूल एक पद है और इसका विग्रह क्या करेंगे? मन के अनुसार। अनुरूप, रूप के अनुसार। अभ्यागत, अभी के अभियागत। आजन्म, जन्म से लेकर। आमरण, मृत्यु तक। आमरण का अर्थ क्या होता है? मृत्यु तक। ठीक है। आपाद मस्तक, सिर से पैर तक। प्रतिपल, हर पल, प्रतिदिन, हर दिन। भर पेट, पेट भर। इस तरीके से इसका बनेगा। पद और देख लेते हैं। यथा स्थान, यथा स्थान के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथो शीघ्र, शीघ्रता से। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। अकारण, बिना कारण के। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से, उसको क्या बोलेंगे? बिना कारण के ही बता अकारण उसकी मृत्यु हो गई। पद अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ है। निर्विकार, बिना विकार के। निर्विधा, निर्विवाद, बिना विवाद के। निवृह, निवृह, बिना भय के। निवृह, बिना भय के, कोई भय नहीं। आगे देखेंगे अपादान तत्पुरुष के उदाहरण। चलो अभी ये वाला नहीं होता तब तो दूसरा देखते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसको देखते हैं कि है क्या, इसका समझेंगे। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्राय प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विषय होता है। द्वितीय पद के विषय होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। ऐसे समास तीन प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय और तथा दिग्गो। तत्पुरुष, कर्मधारय तथा दिग्गो। तत्पुरुष के 6 भेद हैं। तत्पुरुष के कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तत्पुरुष समास है। कर्मधारय तथा दिग्गो तत्पुरुष के भेद हैं। कर्मधारय तथा दिग्गो तत्पुरुष के भेद हैं। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे। जस्ट कर्म तत्पुरुष के उदाहरण। कर्म तत्पुरुष के उदाहरण, जैसे कि एक पद है कटफोड़वा। कटफोड़वा, इसका विग्रह क्या होगा? काट को फोड़ने वाला, काट को फोड़ने वाला। कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। ग्रहगत, ग्रह को आगत। ग्रहगत, 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 ग्रह को आगत। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। ठीक है, इसका उदाहरण। अभी और पद देखेंगे। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। सर्वभक्षी, सबको भक्षण करने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। अभी और देखेंगे इसका एग्जाम्पल। संबंध तत्पुरुष हो गया पदान। अभी इधर देखेंगे कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण। कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पर अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अंधकार युक्त, अंधकार से युक्त। कर्मवीर, कर्म से वीर। गुण युक्त, गुण से युक्त। रक्त रंजित, रक्त से रंजित। रोग रस, रोग से ग्रस्त। इस तरीके से। अब इधर देखेंगे हम लोग। कर्णपूर्ण, करुणा से पूर्ण। जलाभिषेक, जल से अभिषेक। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित। तुलसीकृत को क्या बोलेंगे? तुलसी द्वारा रचित बोल देंगे। पर्ण कुटीर, पर्ण से बनी कुटीर। रेखांकित, रेखा से अंकित। क्षुधातुर, क्षुधा से आतुर। इस तरीके से।
अब हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देवालय, देव के लिए आलय। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। भिक्षाटन, भिक्षा के लिए भ्रमण। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। विधान सभा, विधान के लिए सभा। स्नानघर, स्नान के लिए घर। विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। रसोई घर, रसोई के लिए घर। इस तरीके से आगे उदाहरण ये हो गया हमारा। अगला आ रहा है यहाँ पर। अब कौन सा आएगा? जसविल, अपादान आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? अपादान। अपादान को देखते हैं सब किस कौन से में चल रहा है? अभी तत्पुरुष समास में चल रहा है। जो उसके 6 वेद थे वो चल रहा है, ठीक है। अब जैसे अपादान तत्पुरुष के उदाहरण है। अन्नहीन, अन्न से हीन। कर्महीन, कर्म से हीन। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। जन्मांध, जन्म से अंधा। जैसे कि कहते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे शायद। खैर जो भी। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। कर्तव्यच्युत, कर्तव्य से च्युत। भयभीत, भय से डरा हुआ। वन रहित, वन से रहित। स्वाद रहित, स्वाद से रहित। फलहीन, फल से हीन। इस तरीके से आगे देखेंगे संबंध तत्पुरुष। विद्याभास, विद्या का अभ्यास। सेनापति, सेना का पति। आनंद, श्रम, आनंद का श्रम। कार्यकर्ता, कार्य का कर्ता। चरित्र हनन, चरित्र का हनन। छात्रावास, छात्र का आवास। गंगा जल, गंगा का जल। जलयान, जलयान, जल का यान। गोपाल, गो का पालक। कन्यादान, कन्या का दान। इस तरीके से अधिकरण और देखेंगे। अधिकरण के उदाहरण। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, आत्मर निर्भर। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। युधिष्ठिर का विग्रह क्या हो गया? युद्ध में स्थिर। पुरुषोत्तम, पुरुष, इसका क्या हो जाएगा? पुरुष में उत्तम। क्षण भंगुर, क्षण में भंगुर। कवि श्रेष्ठ, कवि में श्रेष्ठ। कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान। रणधीर, रण में धीर। शरणागत, शरण में आगत। कला प्रवीण, कला में प्रवीण मतलब कुशल। इस तरीके से ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे इधर देखेंगे कौन सा? द्विगु समास। कौन सा? यहाँ पर ये वाला शायद अभी नहीं हुआ। कर्म धारण समास रहे, चलो हटाओ इसको। आप देखेंगे द्विगु समास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो, जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास 2 प्रकार के होते हैं, समाहार द्विगु और उपपद प्रधान द्विगु, ठीक है। तो इसका अर्थ समझ लो पहले। जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो उसको क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। जैसे कि उदाहरण में त्रिभुवन। त्रि का अर्थ क्या होता है? 3 होता है, ठीक। त्रि का अर्थ क्या होता है? 3 होता है। तो त्रिभुवन, त्रिभुवन लिखा है तो इसका मतलब किसी ने पूछा त्रिभुवन कैसा समास, कौन सा समास त्रिभुवन में? तो कौन सा समास है? द्विगु, द्विगु समास है। द्विगु समास। और द्विगु भी 2, द्विगु का अर्थ भी ऐसे 2 2 दी 2 इस तरीके से। त्रिभुवन, त्रिभुवन विग्रह क्या करेंगे? 3 भुवनों का संहार, ठीक है। नव ग्रह, नव ना इसमें आ रहा नव, नव तो नव का अर्थ होता है 9 हो जाता है, तो 9 ग्रहों का समाहार। चौराहा, चार यहाँ पर भी 4 है। चौराहा, 4 ग्रहों का समाहार। तो ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास। त्रिनेत्र, इसमें भी त्रि आ रहा तो मतलब इसका 3 नेत्रों का समाहार। अष्टधा, इससे अष्ट का अर्थ होता है 8 होता है, 8 धातुओं का समाहार। तो जिसमें संख्या जैसा नजर आए वह हो जाएगा द्विगु समास। अभी और देखेंगे पद। चतुर्थ वेद, 4 वेदों का समाहार। पंचमुख, 5 मुखों का समाहार, ठीक है। और तिमाही, 3 माहों का समाहार। त्रिकाल, 3 कालों का समाहार। पंचमेवा, 5 फलों का समाहार। इस तरीके से 3 4 5 तिमा ये सब क्या है? द्विगु समास। इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अभी विग्रह और देख लेते हैं, इधर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुब्रीहि समास क्या है? जहाँ दोनों पदों को छोड़कर अन्य पदों की प्रधानता हो। मतलब क्या कह रहा है? जहाँ दोनों पद को छोड़कर अन्य पदों की प्रधानता हो, मतलब यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पर 3 पद हैं, 3 पद, 2 पद को छोड़कर किसी और दूसरे को पकड़ लेता है। जैसे कि अभी देखें उदाहरण में चतुरानन। चतुरानन का मतलब 4 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। अब चतु,
ठीक है। 2 शब्द बने, चतु प्लस आनन, इस तरीके से बने, ठीक है। और बात किसकी हो गई, यहाँ के ब्रह्मा की हो गई। तो किसका इसमें वो हो रहा है, ब्रह्मा का हो रहा है, जबकि बात किसी और की होती है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये बहुब्रीहि समास है। जैसे कि अभी इसका उदाहरण देखेंगे, लंबोधर, लंबो प्लस धर, ये हो गया। अब इसका अर्थ जाकर निकला गणेश जी से, लब प्लस उधर, जिसका उदाहरण है बड़ा, वो हो जाएगा गणेश जी। तो गणेश जी इस तरीके से बना सकते हैं। बीड़ा प्लस बाणी, इस तरीके से अगर किसी दूसरे का अर्थ निकलता है, बीड़ा कौन बजाता है, सरस्वती माता बजाती हैं, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण मान लेंगे। बीड़ा प्लस कर्म, जिसका अर्थ है सरस्वती। लीला अंबर, नीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण, इस तरीके से समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। अब इसमें मेन बात क्या है, द्वंद्व समास मतलब जहाँ पर योजक चिन्ह लग जाए, जैसे और या अथवा, और या अथवा आता है तो वो द्वंद्व समास बन जाता है। द्विगु समास क्या है, संख्या, ठीक है। द्विगु समास में संख्या आती है, द्विगु मतलब संख्या समझ लो एक तरह। और द्वंद्व में क्या है, योजक चिन्ह, और या अथवा, द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व मतलब और या अथवा जिसमें योजक चिन्ह आ जाता है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इत्येतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इसके अभी उदाहरण देखें। उदाहरण है जैसे अन्न जल, यहाँ पर लग गया अन्न जल, अन्न और जल। आग पानी, आग और पानी। मार पीट, मार या पीट। धन दौलत, धन कोमा दौलत आदि। पांड, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। तो ये जो आप बिना उसके कह ही नहीं सकते, पाप को लगाओ तो यहाँ पर योजक चिन्ह तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसका अर्थ हो गया द्वंद्व, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास इस तरीके से।